तो आज हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न है हमारे पास, पानी बहता क्यों है। ये बात तो हमको पता है, पानी में बहने का गुण होता है। मान लो हमारे पास एक गिलास में पानी है और इस पानी को अगर मान लो तुम गिराओगे नीचे तो पानी क्या करेगा, बह करके चला जाएगा। या नदियों को भी हमने क्या किया है, बहते हुए देखा है, नदियाँ इस प्रकार से बह करके निकल जाती है। लेकिन कारण है कि नदियाँ बहती क्यों है या पानी बहता क्यों है। पानी को जब गिराते हैं तो बह जाता है, लेकिन अगर मान लो ईंट को गिराएंगे तो ईंट तो वहीं का वहीं रह जाता है। कारण क्या है कि पानी बह जाता है। तो यहाँ पर हमारा फिर से आंसर जो छुपा हुआ है ना, देखो हमको पता है कि पानी और जो भी दूसरा पदार्थ हमने बताया, हमने किसकी किसकी चर्चा की है, पानी और ईंट की, पानी और ईंट की चर्चा की है। ठीक है, तो पानी और ईंट दोनों है क्या हमारा, दुनिया में जो भी वस्तु एग्जिस्ट करता है ना वो लगभग लगभग क्या हमारा पदार्थ है। तो पानी जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो तो कम से कम पदार्थ है ही। तो पानी और ईंट क्या है हमारा, पदार्थ है। पहले तो ये बात समझो। और कोई भी पदार्थ बना होता है वो कणों से मिलकर के बना होता है। हालांकि पदार्थ के कणों को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जो पदार्थ बना होता है वो किससे मिलकर के बनाता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। बहुत सारे असंख्य बहुत सारे कणों से मिलकर के ये पदार्थ बने होते हैं। अब देखो मान लो कि ये जो है ना पानी है। अरे मान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब पानी की तरह तो दिख नहीं रहा है। और ये ईंट है, ठीक है, ये पानी है और ये ईंट है। तो जो पानी का कण होता है ना, ये देखो ये पानी है हमारा और ये हमारा ईंट है। दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है, अंतर ये है कि ईंट का जो कण है, जो छोटे छोटे कण से मिलकर जो ईंट बना है, उस कण के बीच में जगह कम है। एक तो जगह कम है और पानी के कण के बीच में जगह ज्यादा है। समझो बात, जगह क्या है, ज्यादा है। तो पहली बात तो हमको समझ में आता है कि पानी और ईंट जो मिला है अलग अलग कणों से मिलकर या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना है, उसके कणों के बीच में जगह पानी के कण में ज्यादा होता है, ईंट के कण में कम होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो ये पदार्थ का दो कण है तो इसके बीच में एक जगह तो होता है ही है, साथ ही साथ इन दोनों कण के बीच में क्या होता है, एक प्रकार का बल काम करता है। अब बल का मतलब क्या होता है, बल धक्का या खिंचाव होता है, पढ़े हम पीछे के क्लासों में। मतलब किसी को धक्का दे रहे हैं या किसी को खींच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मान लो राम प्रसाद है और राम प्रसाद क्या कर रहा है, किसी को धक्का दे रहा है। ठीक है, राम प्रसाद है और ये इसको धक्का दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बल लगा रहा है ना। तो ये समझो बल का मतलब होता है धक्का या खिंचाव। इसी तरह से ये पदार्थ का जो कण है ना, एक दूसरे को क्या करता है, खींच करके रखता है। अब समझो बात को, जो द्रव का कण होता है या जो पानी का कण होता है उसमें खिंचाव बल कमजोर होता है। इसका जो क्या होता है, खिंचाव बल कमजोर होता है। और जो ठोस यानी कि जो ईंट का जो ईंट के बारे में बात करेंगे, ईंट के कणों के बीच में जो खिंचाव बल होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। पहले बात तो यहाँ पर देखो ईंट के कण के बीच में खाली स्थान है, यहाँ पर ईंट बोले पानी के कण के बीच में खाली स्थान ज्यादा है, ईंट के कण के बीच में खाली स्थान कम है। दूसरा बात है जो बल लगता है यहाँ पर पानी के कण के बीच में वो कमजोर होता है और जो ईंट के कण के बीच में लगता है वो मजबूत होता है। दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। अब सवाल अभी भी हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ है कि पानी बहता क्यों है। तो पानी बहने का सिंपल सा रीजन है, अब समझो बात को, ईंट का कण इतना मजबूती से बंधा होता है ना कि ये अपने जगह पर कांप तो सकता है, अपने जगह पर क्या कर सकता है, डांस कर सकता है, लेकिन जगह को छोड़ करके हिल डुल नहीं सकता। मतलब ये नहीं होगा कि ये इधर चले आए, ये इधर चले आए, ये इधर चले आए, ये जगह नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जो द्रव का कण है या जो पानी का कण है, ये कण यहाँ आ सकता है, ये कण इधर जा सकता है, ये कण इधर आ सकता है, ये कण इधर जा सकता है। मतलब अगर हम ईंट की कण की बात करें तो अभी समझा देते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये हमारा एक कण है, ये हमारा दूसरा कण है, ये हमारा तीसरा कण है, ये द्रव का कण है। ठीक है, या ये से भी नहीं समझ में आएगा तो आओ हम थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कण बना लेते हैं। एक ये हो गया हमारा, तीसरा नंबर का कण ये वाला हो गया। अब देखो होगा क्या, अब होगा ये जो हमारा ये कण हमने बनाया है, ये जो कण बनाया है ना, ये जो हमने कण बनाया है,
ये वाला, ठीक है। ये कण क्या कर सकता है, ये कण हमारा उठ करके इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये कण क्या करता है, द्रव में ही होगा, ये द्रव में ही होगा, देखो द्रव में ये कण उठ करके इधर आ सकता है। मतलब क्या कर सकता है, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है। अब एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं सकता, ये भी समझो, बिल्कुल छोड़ नहीं सकता है। इस कारण से क्या होता है ना, जब द्रव को हम जमीन पर या कहीं भी गिराते हैं तो कण क्या करता है, एक दूसरे को फिसलते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, द्रव या जल जो है वो बह जाता है। जबकि ठोस के कण वो एक दूसरे को फिसल नहीं सकता है, छोड़ता ही नहीं है, कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहो, कहने का मतलब ये है। मजबूत आकर्षण बल के कारण क्या करता है, एक दूसरे को इतना जोर से पकड़ के रखता है कि कहीं भी हिलने का मौका नहीं देता है। जबकि जो द्रव या पानी का कण होता है, एक दूसरे को थोड़ा आजादी देता है, घूम टहल लो, फिसल लो एक दूसरे के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है, इसमें बहने का गुण होता है। तो पानी क्यों बहता है ये समझ में आ गया। चलो।